डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। सबसे पहले एम्ब्रियो में तीन मेन जर्म लेयर्स होती हैं, दैट एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एंडोडर्म से जीआईटी बनता है, लंग्स बनते हैं और लिवर बनता है। जो मीजोडर्म है, मीजोडर्म से मसल्स बनते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बनता है और हमारे पास वस्कुलर सिस्टम बनता है। और एक्टोडर्म से हमारा जो है वो नर्वस सिस्टम बनता है। हमारे पास जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो की एक वेंट्रल सरफेस और एक डॉर्सल सरफेस है। डॉर्सल सरफेस पे बकोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन और जो प्रिमिटिव नॉट है उसके दरमियान में जो हमारे पास एक्टोडर्म होती है वो थिक होती है और थिक होकर वो बनाती है न्यूरल प्लेट। जो हमारे पास न्यूरल प्लेट है, न्यूरल प्लेट की क्या होती है, इन्वेजिनेशन होती है और वो न्यूरल ग्रूव बनाती है। अब जो न्यूरल ग्रूव है, न्यूरल ग्रूव के जो लेटरल मार्जिन है वहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूरल ट्यूब में की फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेते हैं। न्यूरल ट्यूब बन गया और वो पार्ट नहीं लेते हैं, वो जो है वो वेंट्रो मीन आगे की तरफ, ठीक है, वेंट्रो लेटरल मूवमेंट करते हैं, ठीक है, बिटवीन द एक्टोडर्म एंड न्यूरल ट्यूब। दीज आर नॉन एज न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, ठीक है। और जो न्यूरल ग्रूव हमारे इन्वेजिनेशन से न्यूरल ग्रूव बनती है, ठीक है, ऐसे हम शो कर देते हैं। एक्चुअली में जो हमारे पास न्यूरल प्लेट होती है ना, न्यूरल ट्यूब होती है, न्यूरल ट्यूब इज़ एक्चुअली ऑफ पियर शेप्ड होती है। ऊपर से थोड़ी डायलेटेड होती है और नीचे उसका डायमीटर थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास न्यूरल ट्यूब है, तो ये जो न्यूरल ट्यूब है ये पहले जो है वो हमारे पास न्यूरल ग्रूव डीप होके लॉन्गिट्यूडनली डीपन होके वो जो है वो न्यूरल ग्रूव बनती है। इन्वेजिनेशन होती है, पहले न्यूरल ग्रूव बनती है और उसके साइड पे जो है वो न्यूरल फोल्ड्स होते हैं, न्यूरल फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, ये न्यूरल ग्रूव डीप होती है फर्दर तो साइड पे न्यूरल फोल्ड्स बनते हैं। फिर उसके बाद न्यूरल फोल्ड्स क्या करते हैं, ये मिड एट द मिड जो है वो न्यूरल फोल्ड जो है वो मिड वाली सेक्शन पे ये थोड़ा सा फ्यूज़ होना शुरू होते हैं। जब वो फ्यूज़ होते हैं फिर वो क्रेनली फ्यूज़ होते हैं और फिर कॉर्डली फ्यूज़ होते हैं, तो ऑन द होल वो सारा फ्यूज़ हो जाता है। तो then a tube like structure is formed and there is an anti और जो है वो ऊपर से और नीचे से क्योंकि वो बंद नहीं होती तो ऊपर वाला एंटीरियर न्यूरोपोर हो गया और नीचे वाला पोस्टीरियर न्यूरोपोर हो गया, ठीक है। एंटीरियर और पोस्टीरियर न्यूरोपोर के ज़रिए अर्ली स्टेजेस में जो हमारे पास न्यूरल ट्यूब है वो कम्युनिकेट करती है हमारी एमनियोटिक कैविटी के साथ, वो कम्युनिकेट कर रही होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर न्यूरोपोर, सबसे पहले एंटीरियर न्यूरोपोर फिर हमारा जो है वो बंद होता है और फिर पोस्टीरियर न्यूरोपोर बंद होता है। जब ये बंद हो जाता है तो फिर इसका मतलब है हम कहेंगे कि ये जो एक्टोडर्म थी, एक्टोडर्म के अंदर जो हमारे पास न्यूरल ट्यूब है वो एम्बेडेड हो गई है, ठीक है, एम्बेडेड हो गई है, संक हो गई है, ठीक है, संक हो गई है या एम्बेडेड हो गई, डूब गई है, ठीक है। तो फिर जो है वो इस तरह बन जाती है, ठीक है। तो हमारे पास जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन दी सरफेस एक्टोडर्म एंड दी न्यूरल ट्यूब, ये भी हमने बता दिया। अब ये न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं, ये क्या क्या बनाते हैं। न्यूरल क्रस्ट सेल्स से हमारे पास बनता है, हमारे पास पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन बनता है, हमारे पास जो है वो क्रेनियल नर्व्स के सेंसरी गैंग्लिया बनते हैं, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया बनते हैं, श्वान सेल्स बनते हैं। श्वान सेल्स को न्यूरी लैमल सेल्स भी बोलते हैं, न्यूरी लैमल सेल्स बोलते हैं। न्यूरी मीन न्यूरॉन और लैमल मीन मेम्ब्रेन। न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे जो सेल्स बनते हैं दैट्स आर दी श्वान सेल्स और वो भी हमारे पास न्यूरल क्रस्ट सेल्स बनते हैं। उसके बाद मेलानोसाइट्स बनते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड होता है उसका एड्रीनल मेड्यूला, नॉट कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स आउटसाइड वाला होता है, अंदर वाला एड्रीनल मेड्यूला, उसके सेल्स भी न्यूरल क्रस्ट सेल्स से बनते हैं बेसिकली। और इसके अलावा न्यूरल क्रस्ट सेल्स से और क्या बनता है, हमारा जो हेड और हमारी नेक है नाउ व्हाट उसके जो है वो मीजनकाइमल सेल्स भी जो है वो हमारे पास न्यूरल क्रस्ट सेल्स से बनते हैं। जो नाउ व्हाट आर दी मीजनकाइमल सेल्स, मीजनकाइमल सेल्स आर actually the cells which are present in the bone marrow, जो कि बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं और वो
क्या बनाते हैं, हमारे पास बोन बनाते हैं, कार्टिलेज बनाते हैं और हमारे पास फैट वगैरह बनाते हैं। तो हमारे पास हेड और नेक की ये चीज़ें जो है वो ये भी न्यूरल क्लस्टर्स से बनती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो अब हम आ जाते हैं डेवलपमेंट, जो बेसिक जो है वो हमारी डेवलपमेंट। तो अब जो है वो हमारे पास न्यूरल ट्यूब बन गई, ठीक है। अब क्या होगी, अब जो है वो हमारे पास जैसे कि न्यूरल ट्यूब बन गई, तो न्यूरल ट्यूब में जो हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो ऊपर प्रोलिफरेट करते हैं और प्रोलिफरेट करते हैं सेफेलिक साइड पे, ठीक है। तो वहाँ से ये डायलेट हो जाता है थोड़ा सा और वहाँ पे फिर ये 3 ब्रेन वेसिकल्स बनाते हैं। वी नो दैट देयर आर 3 ब्रेन वेसिकल्स। तो ये बेसिकली तो ये 3 ब्रेन वेसिकल्स बना देते हैं, ठीक है। तो 3 ब्रेन वेसिकल्स का कंसेप्ट मैं ऐसे समझाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले 4 ब्रेन जो है वो प्रोसेंसेफिलॉन और मिड ब्रेन जो है वो मीजेंसेफिलॉन और जो हाइंड ब्रेन है दैट इज़ रोम्बेंसेफिलॉन कहलाता है। जो हमारे पास 4 ब्रेन है वो आगे फर्दर बनाएगा टेलेंसेफिलॉन एंड डायंसेफिलॉन। टेलेंसेफिलॉन से हमारे पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर बनेगा, हमारे पास बेसल गैंग्लिया बनेंगे और हमारे पास जो है वो हिप्पोकैम्पस बनेगा। और डायंसेफिलॉन से हमारे पास थैलेमस बनेगा, हाइपोथैलेमस बनेगा, हमारे पास पिनियल बॉडी बनेगी और उसके बाद जो है वो इनफंडिबुलम बन जाएगा, दैट इज ऑफ द हाइपोथैलेमस का है जो मीजेंसेफिलॉन जो है वो जिसमें मिड ब्रेन हमारे पास आता है। वी नो दैट मीजेंसेफिलॉन में टेक्टम होगा, टेगमेंटम होगा और हमारे पास क्रस सेरेब्री होगा। रोम्बेंसेफिलॉन फर्दर 2 में डिवाइड होता है, दैट इज मेटेंसेफिलॉन एंड माइलेंसेफिलॉन, माइलन एंड मेटेंसेफिलॉन, ठीक है। जो मेटेंसेफिलॉन दैट फॉर्म दी पोन्स एंड सेरिबेलम और जो हमारे पास माइलेंसेफिलॉन दैट फॉर्म दी मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। नाउ हम फर्दर जो बात करते हैं, नाउ जब ये सारी स्ट्रक्चर्स बनती हैं तो हमारे पास जो न्यूरल ट्यूब है, न्यूरल ट्यूब की जो डिफरेंट सेल्स हैं, जो न्यूरल ट्यूब की सेल्स की डिफ्रेंशिएशन होती है वो कैसे होती है, जो उसमें जो सेल्स होते हैं वो ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो एक्चुअली इनके दरमियान ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं न्यूरल ट्यूब के, इनके दरमियान में इंडक्टिव इंट्रैक्शन होता है। नाउ व्हाट इज़ इंडक्टिव इंट्रैक्शन, दैट के एक जो है वो दूसरे को इंड्यूस करता है। तो एक ग्रुप ऑफ सेल जो है वो दूसरे ग्रुप ऑफ सेल के जो जीन एक्सप्रेशन है उसको कंट्रोल करता है। वो एक इंड्यूसिंग फैक्टर रिलीज़ करता है तो दूसरे के जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। तो इस तरह जो है वो इन इंड्यूसिंग फैक्टर के बारे में रिसर्च जो है वो उसके बाद जो है वो प्राइमरी प्रोजेनेटर सेल्स जो होते हैं हमारे पास न्यूरल ट्यूब के, वो हमारे पास जो है वो न्यूरॉन्स बना देते हैं और हमारे पास न्यूरोग्लियल सेल्स बनाते हैं। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं, इनमें से हाफ जो है वो प्रोग्राम सेल डेथ के ज़रिए साथ साथ में जो है वो डिके कर दिए जाते हैं, ठीक है। प्राइमरी प्रोजेनेटर जो सेल्स हैं उनसे बनती हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है वो हमारे पास, उसके बाद मैं ये बता रही थी कि ये जो इंड्यूसिंग फैक्टर है इसके बारे में रिसर्च स्टार्ट है कि अगर हम इन इंड्यूसिंग फैक्टर्स को जान लेते हैं तो इससे जो है वो हम जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में जैसे कि हमारे पास कोई इंजरी हो जाती है तो न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं तो उनकी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो अगर हम इंड्यूसिंग फैक्टर के बारे में जान लेते हैं तो उससे हम उनकी जो है वो डेवलपमेंट करवा सकते हैं। इंड्यूसिंग फैक्टर्स जो है वो एक्चुअली वो कंट्रोल करते हैं न्यूरॉन की डेवलपमेंट को और उनके सर्वाइवल को कंट्रोल कर रहे होते हैं ना। तो उससे हम स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास अल्जाइमर्स डिजीज़ है उसमें हमारे पास न्यूरॉन्स की डीजनरेशन हो सकती है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट।